हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास 11th की फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स या तरलों के यांत्रिक गुण। ठीक है, और इसमें स्टडी करते हुए हम आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अविरतता का सिद्धांत या द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण। द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण। चलिए यहाँ पर समीकरण और लिख देते हैं का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमसे क्या कहती है कि जब कोई अश्यान तथा असंपीड्य द्रव किसी धारा रेखीय नली में प्रवाह करता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के वेग और उस बिंदु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल एक नियतांक होता है। ये अविरतता का सिद्धांत है। अब हमने कंसिडर किया है कि एक धारा रेखीय नली है। इसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि ये धारा रेखीय प्रवाह धारा रेखीय नली क्या होती है। अब ये जो धारा रेखीय नली है ये असमान परिच्छेद की है। दैट मीन्स इसका एक सिरा जो है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और जो दूसरा सिरा है उसका क्षेत्रफल कम है। ये द्रव का धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। हमने दो पॉइंट कंसिडर किए कि ये सिरे को x माना गया, इस सिरे को y माना गया है। यहाँ से जो द्रव हमारा एंटर करता है उसका वेग v1 है, और जो द्रव यहाँ से निकल रहा है बाहर को, इस नली से, इस पॉइंट से बाहर को निकल रहा है, उसका वेग v2 है। ठीक, x सिरे का क्षेत्रफल a1, y सिरे का क्षेत्रफल a2 है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट पर जो वेग है v1 और यहाँ का जो क्षेत्रफल है a1 वो बराबर होना चाहिए इस पॉइंट का जो वेग है v2 और जो यहाँ का क्षेत्रफल है a2 इसके, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए स्टार्ट करते हैं। जो द्रव इसमें प्रवाह कर रहा है, द्रव का घनत्व रो है कि रो घनत्व का जो द्रव है वो इसमें प्रवाह कर रहा है। ठीक है, अब देखें, यदि द्रव को इसमें आया 1 सेकंड में, चूँकि हम जानते हैं चाल या वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, v बराबर s/t होता है दूरी बटे समय। अगर मैं कहूँ कि 1 सेकंड में जो द्रव इसके अंदर यहाँ पर एंटर किया है उसका कितनी दूरी चल जाएगा 1 सेकंड में, v1 वेग से एंटर किया है तो v1 इज हो जाएगा s/t की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से s कितना आ जाएगा हमारा, s आ जाएगा v1 मीटर, इतनी दूरी चला गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x सिरे से प्रवेश करने वाला जो द्रव है, x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव के द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी इज इक्वल टू हो जाएगी v1। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से y सिरे से निकलने वाले द्रव के द्वारा तय दूरी इज इक्वल टू हो जाएगी v2। क्लियर हुआ। इसी फॉर्मूले से निकाल देंगे कि y सिरे से निकलने वाले द्रव का वेग कितना है v2, दूरी कितनी होगी हमारी s/1, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा v2। ठीक है, अब अगर मैं इसका आयतन की बात करूं, x सिरे का आयतन, तो वो आयतन क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल गुणा दूरी। तो 1 सेकंड में x सिरे से, ये 1 सेकंड की बात चल रही है, x सिरे से प्रवेश करने वाले 1 सेकंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन बराबर हो जाएगा a1 × v1, क्षेत्रफल गुणा दूरी तो आई है हमारी ये v1। इसी प्रकार से y सिरे से निकलने वाले द्रव का आयतन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 × v2।
ठीक है। अब बात आती है क्या हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं कि इस सिरे से कितने द्रव्यमान का द्रव जो है वो एंटर किया है और इस सिरे से 1 सेकंड में कितने द्रव्यमान का द्रव बाहर निकला है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं रो इज इक्वल टू होता है घनत्व मास पर वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए एक्स सिरे से, कौन से सिरे से, एक्स सिरे से जो जो एंटर करने वाला लिक्विड है हमारा वो कितना हो जाएगा उसका द्रव्यमान, रो इज इक्वल टू हो जाएगा m ओवर v कितना a1 इंटू वी1। ठीक है, v कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू m ओवर a1 इंटू वी1। यहाँ से अगर मैं द्रव्यमान निकालूं तो m इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू a1 इंटू वी1। ठीक है, यह आ गया हमारा रो इंटू a1 इंटू वी1, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से एक सेकंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू रो इंटू वी2 इंटू रो इंटू a2 इंटू वी2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब एक सेकंड में जितना द्रव इस नली के, जो धारा रेखा नली है, जितना द्रव यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही द्रव यहाँ को बाहर को निकलेगा। देखिए, तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी, एरिया कम कर दिया हमने तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से जितना द्रव एक सेकंड में एंटर करता है उतना ही द्रव एक सेकंड में बाहर निकल जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे समरसेबल का पाइप चलता है, अगर आप आगे से पाइप को दबा लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या बाहर आने वाला पानी जो है वो कम आएगा? नहीं, वो इतना ही पानी आएगा जितना पहले आ रहा था। ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे यही केस हुआ है हमारा। तो हमारा जो द्रव्यमान है वो दोनों कैसे रहेंगे, वो इक्वल रहेंगे। तो द्रव्यमान जब इक्वल रहेंगे, अर्थात यहाँ पर ये अगर मैं m1 मान लूँ, इसको m2 मान लूँ, तो m1 इज इक्वल टू होना चाहिए m2, क्योंकि जितना पानी एंटर करेगा एक सेकंड में उतना ही पानी बाहर आएगा नली से। तो m1 इज इक्वल टू m2, देन इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाता है, रो इंटू a1 इंटू वी1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू a2 टू वी2। रो से रो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, a1 इंटू वी1 इज इक्वल टू हो गया a2 इंटू वी2। ठीक है, और a1 v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a2 v2। इसी समीकरण को क्या कहा जाता है, अविरतता की समीकरण या अविरतता का सिद्धांत या द्रव के अविरत प्रवाह की समीकरण। ठीक है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 इंटू वी2। अब ये जो a1 v1 इज इक्वल टू a2 वी2 है, इसमें हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a इंटू v इज इक्वल टू नियतांक, इज इक्वल टू नियतांक। ठीक है, इस समीकरण को क्या कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, किसके लिए, फ्लूइड के लिए, जहाँ पर कोई धारा रेखीय प्रवाह हो रहा हो, यह अविरतता के समीकरण। चलिए अब इस पे जो है हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, समझ में आ जाएगा और ज़्यादा। न्यूमेरिकल मान से क्या कहा गया है, न्यूमेरिकल मान से ये कहा गया है कि एक स्प्रे पंप की बेलनाकार नली की अनुप्रस्थ, ये 10.16 न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। ये कहता है हमसे कि एक स्प्रे पंप है, उसकी बेलनाकार नली के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कि यहाँ पे ये नली बनाई गई है, ठीक है, इसको मैं a1 मान लेता हूँ, इसको मैं a2 मान लेता हूँ। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल दिया है, सॉल्यूशन कर रहे हैं 10.16 एनसीईआरटी में अपना क्वेश्चन देख लें। ठीक है, वो हमसे कह रहा है कि a1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इस नली के एक सिरे पर 1 mm व्यास के 40 सूक्ष्म छिद्र हैं। यहाँ पर तो इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे दिया, लेकिन अब वो आगे हमसे कह रहा है कि यहाँ पे जो है ये दूसरा वाला क्षेत्रफल ना दे करके इस पर जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं, और वो छिद्र कितने हैं, वो 40 हैं। कितने हैं, 40 हैं। और एक छिद्र का जो व्यास जो हमें दिया है, वो एक छिद्र का व्यास दिया है 1 mm। छिद्र का जो व्यास दिया है वो कितना दिया है बेटा, 1 mm।
तो पहले mm को काय में कन्वर्ट करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स के तो जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास में आएंगे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए उन सभी वैल्यूज़ को एम के सिस्टम में बनाएंगे। एम केस में नहीं है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 × 10⁻³ मीटर बन गया। ये आ गया मेरा व्यास। किसका व्यास आ गया है? ये इस छिद्र का जो एक छिद्र है। ठीक है। अब उसके बाद उसने हमें आगे दिया है इस तरह के 40 छिद्र हैं। इसके आगे बात करते हैं और जो गिवन वैल्यूज़ है उसको देख लेते हैं। वो कह रहा है कि इस नली के भीतर द्रव के प्रवाहित होने की दर 1.5 मीटर प्रति मिनट है। तो छिद्रों से होकर जाने वाले द्रव की निष्कासन चाल क्या होगी ये ज्ञात करना है। छिद्रों से होकर जाने वाले द्रव की निष्कासन मतलब बाहर जो यहाँ से निकल रहा है वो चाल कितनी है। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कितनी है V1 और यहाँ पर कितनी है V2, तो V1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1.5 मीटर प्रति मिनट। ये मिनट में दिया है, मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। तो सेकंड में आने के लिए क्या करूँ मैं इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको। तो ये क्या आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 60। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, कितना आ जाएगा ये 40 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर इसको थोड़ा और आगे लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1/40 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये आ गया मेरा वेलोसिटी जो A1 सिरे पर है किसी द्रव की। अब उसके बाद A1 हमारा जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसको भी जो है हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बन गए। चूँकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये आ गया 8 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है। A1 मेरे पास है, V1 मेरे पास है, A2 मेरे पास नहीं है और V2 मेरे से पूछा गया।